सोचिए जरा, रात के 2 बज रहे हैं, अचानक घर में कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई हाईवे पर अकेले बुरी तरह फंस जाए। ऐसे घबराहट वाले माहौल में लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अपने फोन पर हेल्पलाइन नंबर्स ढूंढने लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ऐसे नाजुक वक्त में इंटरनेट पर नंबर सर्च करने में बर्बाद हुआ एक सेकंड किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, मुसीबत कभी वार्निंग देकर तो आती नहीं है। इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम बरेली के एक ऐसे अत्यंत जरूरी इमरजेंसी सर्वाइवल मैप को डिकोड करेंगे जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर बरेली में आधी रात को जब अचानक कोई मुसीबत आए तब क्या करना चाहिए? पैनिक स्टेट में इंटरनेट पर सर्च करना या अनजान लोगों को कॉल मिलाना अक्सर समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जब हर एक सेकंड कीमती होना, तब सिर्फ इंटरनेट के भरोसे बैठना और सही दिशा का ज्ञान ना होना ऐसी किसी भी स्थिति को और भी भयंकर और जानलेवा बना सकता है। इसीलिए ऑनलाइन सर्चेस को बिल्कुल छोड़ दीजिए और जमीनी वेरीफाइड जानकारी पर भरोसा कीजिए। इस चर्चा के अगले कुछ मिनट एक ऐसा लोकल मेंटल मैप तैयार करेंगे जो हमेशा आपके काम आएगा। ये 120 सेकंड का सर्वाइवल मैप सिर्फ कोई आम जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ढाल है जो इमरजेंसी में बिना वक्त गवाए आपको सीधे मदद तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले और सबसे जरूरी पॉइंट पर, क्रिटिकल मेडिकल ट्रॉमा हब्स। मेडिकल इमरजेंसीज में एक बहुत ही अहम टर्म होता है, गोल्डन आवर, यानी हादसे के बाद के शुरुआती 60 मिनट। ये नंबर 60 सिर्फ एक आम संख्या नहीं है। मेडिकल साइंस कहता है कि इन पहले 60 मिनट्स में मरीज को सही दिशा और उचित इलाज मिलना ही उसके जिंदा बचने की सबसे बड़ी गारंटी होती है। अगर इस 1 घंटे में मरीज सही अस्पताल नहीं पहुंचा तो स्थिति पूरी तरह से हाथ से निकल सकती है। और यहीं पर सबसे बड़ा स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना पड़ता है। अगर स्थिति आम है और तुरंत सरकारी मदद की जरूरत है तो बिना सोचे अयूब खान चौराहा के पास स्थित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। लेकिन अगर मामला किसी भयंकर एक्सीडेंट या एक्सट्रीम ट्रॉमा का है तब इधर उधर भटकने के बजाय सीधे पीलीभीत बाईपास रोड की तरफ भागना चाहिए। ये एक छोटा सा डिसीजन 2 अलग अलग रास्तों को तय करता है जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन सकता है। अब आप सोचेंगे पीलीभीत बाईपास ही क्यों? क्योंकि वहां क्लारा स्वेन हॉस्पिटल, काशीराज हॉस्पिटल और राजश्री मेडिकल कॉलेज जैसे हार्डकोर मल्टी स्पेशलिटी जोन्स मौजूद हैं। यहाँ 24 आवर्स 7 दिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और आईसीयू बेड्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखे जाते हैं। गंभीर ट्रॉमा और चोटों के लिए यही जगह सबसे सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे पर, वेरीफाइड ब्लड बैंक लोकेशंस। एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी सर्जरी के वक्त सबसे ज्यादा पैनिक कब होता है? जब खून की जरूरत पड़ती है। और ऐसे घबराहट वाले माहौल में लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप पर अनजान मैसेजेस फॉरवर्ड करने लगते हैं। प्लीज ये मत कीजिए। ये एक ऐसी भूल है जो सबसे ज्यादा कीमती समय बर्बाद करती है। खून की तलाश में परेशान होकर मैसेजेस फॉरवर्ड करने के बजाय सीधे प्रमाणिक स्रोत पर जाना ही सबसे सटीक और स्मार्ट कदम होता है। जमीन पर असली मदद कहां मिलेगी? रामपुर गार्डन में स्थित आईएमए ब्लड बैंक बरेली का सबसे बड़ा और प्रमाणिक ठिकाना है, खासकर रेयर ब्लड ग्रुप्स और प्लेटलेट्स की उपलब्धता के लिए। और अगर वहां किसी वजह से कमी महसूस हो तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का ब्लड बैंक एक बहुत ही मजबूत सेकेंडरी बैकअप के रूप में काम करता है। इनके कॉन्टैक्ट्स को इंटरनेट पर ढूंढने के बजाय सीधे इनके डेस्क पर पहुंचना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा सेक्शन, ऑन ग्राउंड पुलिस सेफ्टी। कानूनी सुरक्षा और लॉ एनफोर्समेंट की ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग होती है। देखिए, पूरे राज्य की तरह 112 जनरल इमरजेंसी के लिए है और 1090 वुमेन पावर लाइन है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेसिफिक सिचुएशंस में कहां कॉल करें। अगर शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऑन स्पॉट तुरंत सुरक्षा चाहिए तो कोतवाली पुलिस स्टेशन की मदद सबसे तेज होती है। वही पोश या हाईवे से जुड़े इलाकों के लिए सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन से तुरंत पुलिस स्कूटर्स के साथ ग्राउंड सेफ्टी मिलती है। इसके बाद आता है अपना चौथा पॉइंट, हाईवे नाइटमेयर्स और फायर थ्रेट्स। अब शहर के बाहरी हिस्सों और उन खतरों की बात करते हैं जो अचानक सामने आते हैं। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर अगर सफर के दौरान गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए या कोई हिट एंड रन जैसी समस्या हो तो ये एक नंबर ध्यान से नोट कर लीजिए, 1033। ये ऑफिशियल नेशनल हाईवे हेल्पलाइन है जो तुरंत टोल एम्बुलेंस और क्रेन को घटनास्थल पर डिस्पैच करती है। बिना एक भी सेकंड गवाए सीधे इस ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करना चाहिए। और आग लगने की किसी बड़ी इमरजेंसी में, चाहे किसी बहुत ही बिजी मार्केट में आग लगे या किसी बड़ी फैक्ट्री में, चौकी चौराहा के पास स्थित मेन फायर स्टेशन ही पूरे शहर के सबसे मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस को हैंडल करता है। आग लगने की स्थिति में वक्त बर्बाद किए बिना सीधे इस मुख्य स्टेशन को सूचित करना ही सबसे समझदारी का काम है। 5वां सेक्शन उन लोगों के लिए है जो देर रात ट्रैवल करते हैं, मिडनाइट ट्रांजिट सिक्योरिटी। आधी रात को सफर करना अक्सर चिंता और डर का विषय होता है। ऐसे नाजुक मौकों पर सुरक्षित ठिकानों की ठीक जानकारी होना एक बहुत बड़ा सहारा बनती है। अगर बरेली जंक्शन पर कोई असुरक्षा महसूस हो तो सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाइए। वहां जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का बूथ 24 घंटे पूरी फोर्स के साथ मौजूद रहता है। और अगर रात में ट्रांसपोर्ट चाहिए तो सैटेलाइट और ओल्ड बस स्टैंड ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं जहां पूरी रात सरकारी बसेस मिलती हैं और पुलिस की एक्टिव पेट्रोलिंग चलती रहती है। और आखिर में इस पूरी जानकारी को एक जगह समेटते हैं अपने 6वें और आखिरी सेक्शन में, द इमरजेंसी सर्वाइवल डायरेक्टरी। आपातकाल के वक्त इतनी सारी अलग अलग जानकारियों को अचानक से याद रखना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन हो सकता है। इसीलिए इस डायरेक्टरी को एक डिजिटल ढाल की तरह समझिए। मेडिकल ट्रॉमा हो, पीलीभीत बाईपास के अस्पताल, खून की अचानक जरूरत, आईएमए ब्लड बैंक, तुरंत पुलिस सुरक्षा, कोतवाली या सिविल लाइंस, हाईवे की मुसीबत, डायल 1033 और ट्रांजिट सुरक्षा, प्लेटफॉर्म 1 या सैटेलाइट बस स्टैंड। इस पूरी सूची को आज ही डिजिटल रूप में अपने पास सेव कर लीजिए। आपातकाल में डर से मुक्ति पाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ यहाँ संपन्न करते हैं। सोचिए, ये सर्वाइवल डायरेक्टरी आज रात आखिर किसकी जान बचा सकती है? इस प्रमाणिक और अत्यंत जरूरी जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित बिल्कुल मत रखिए। इसे अपने परिवारों, दोस्तों और स्थानीय सामाजिक समूहों के बीच पूरी तरह साझा कीजिए, क्योंकि मुसीबत के समय पहले से तैयार रखी गई ऐसी सही जानकारी ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी रक्षक साबित होती है।